व्यंग लेख का शीर्षक है इंडिया बनाम एनडीए। दो भक्त टकरा गए। भक्त मिलते नहीं, टकराते हैं। भक्त को सावधानी पूर्वक हैंडल करना चाहिए, भले ही उन पर हैंडल विद केयर लिखा हुआ नहीं होता। दोनों भक्त उतने ही शिक्षित थे जितना भक्त होते हैं। एक ने 2 साल में मैट्रिक की हुई थी, दूसरा उससे 2 गुना मेहनती था, यानी उसने मैट्रिक करने में 4 साल लगाए थे। दोनों कुछ घबराए से थे। घबराहट का प्रमाण इससे मिला कि मेरे सहज राम राम करने के जवाब में दोनों ने नारे की तरह जय श्री राम बोला। उनकी घबराहट के मूल में विपक्षी गठबंधन का इंडिया नामकरण था। दोनों ने एक सुर में पूछा, 2024 में इंडिया या एनडीए? मैंने हंसते हुए कहा, मैं राजनीति उतनी जानता हूं जितनी नरेंद्र मोदी अंग्रेजी जानते हैं। मेरे कहे से वे जान गए कि मैं राजनीति कितनी सी जानता हूं। उन पर इंडिया नाम का असर था कि वे भक्त होकर भी व्यंग समझ गए। एक बोला, हो गया 26 दलों के भ्रष्टों में एका। मैंने चुटकी ली, भक्तों को एनडीए वाले 38 दल नहीं दिखते। रामविलास पासवान की विरासत छोटे भाई को दिलवाकर बेटे चिराग पासवान को अंधेरे में धकेलने वाले आज खुद को अंधकार में घिरा पाकर उसी चिराग से रोशनी मांग रहे हैं। बिहार में नैया डूब रही है तो मांझी मांझी पुकार रहे हैं। प्रधानमंत्री ने तो 56 इंची सीना ठोकते हुए भरी संसद में बड़ी डींग हाकी थी कि एक अकेला सब पर भारी। दोनों को भक्ति बल याद आ गया। तुम अर्बन नक्सलियों के साथ यही समस्या है कि हर समय मोदी विरोध में लगे रहते हो। मोदी जी ने तो कहा था, एक अकेला सबका आभारी। दिखाएं उस भाषण का वीडियो। मैं मुस्कुराया। वीडियो फोटो एडिटिंग में तो तुम लोगों की ऐसी मास्टरी है कि सूखे कुएं में टाइटैनिक जहाज तैरा सकते हो। दोनों अपनी उपलब्धि पर खुश तो हुए, लेकिन विपक्षी गठबंधन के इंडिया नाम रखने पर झल्लाए भी। टुकड़े टुकड़े गैंग एक हो रही है। मैंने माहौल को हल्का किया। वाह, टुकड़े भी विरोधी पार्टियों के किए जा रहे हैं और भक्तगण टुकड़े टुकड़े गैंग भी विरोधियों को ही कहते हैं। दोनों मुझ पर इस कदर नाराज हुए जैसे अभी हनुमान चालीसा सुनाने लगेंगे। लेकिन शायद कर्नाटक चुनाव में साथ न देने की वजह से भक्तों ने बजरंग बली से उचित दूरी बना ली है। दोनों ने राष्ट्रभक्ति का अभिनय किया। किसी राजनीतिक गठजोड़ का नाम इंडिया रखना राष्ट्र का अपमान है। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि इंडिया से तात्पर्य साझा गठबंधन के उद्देश्यों के अंग्रेजी सार संक्षेप से है, लेकिन असफल रहा। सार संक्षेप ही समझने लगे तो वे भक्ति क्यों कहलाएं। इंडिया और एनडीए की बहस अपनी जगह, लेकिन स्थितियां बड़ी मनोरंजक हैं। भक्त मानने को तैयार नहीं है कि नरेंद्र मोदी कभी प्रधानमंत्री नहीं भी रहेंगे, और मुझे यह सोच सोचकर हंसी आती है कि उस दिन भक्तों पर क्या गुजरेगी जिस दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। बहुत अच्छा।